हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल के बारे में। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, आपके किसने कैसे कैसे पढ़ाया है, आपके जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उनमें किसने क्या कहा, किसने मॉडर्न थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया, ये सब कुछ पढ़ा था ना हमने। फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम कैसा है, एटम आपका इंडिविजिबल है। मतलब इंडिविजिबल मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता। बट अकॉर्डिंग टू द फर्दर स्टडी shows that the further experiment which is done by the J.J. Thomson model and the other scientists decide that the atom is what? Atom आपका डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? डिवाइड। इट मीन्स ये एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एटॉमिक मॉडल को पढ़ते क्यों हैं। तो इसकी क्यों पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। एन एटॉमिक मॉडल इज अ साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सिंपली हम एटॉमिक मॉडल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपका जो एटॉमिक मॉडल है वो एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से उसको डिस्कवर किया गया था, क्या क्या चीज़ें उसमें मिली हैं, ये सब बताता है। साइंस एक्सप्लेन और प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है कि आपका एटम कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर होता है कि एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। तो आपका जो वो है क्या कहते हैं, इसलिए हम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। व्हेन एन एटम लुक लाइक विच पार्ट आर प्रेजेंट इनसाइड इट। देखो, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक एटम कैसा लगता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक मॉडल, मतलब उसमें एक एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये आपका एक्सप्लेन करता है एटॉमिक मॉडल। तो हमने क्या क्या देखा, देखो, एक तो स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक है, और दूसरा क्या बताएगा, उसके सब एटॉमिक किस तरीके से उसमें एम्बेडेड है, किस तरीके से प्रेजेंट है। तो समझ आ गया कि हम पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे हम, क्या इंपॉर्टेंस है इस एटॉमिक मॉडल की। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो फिर आया आपका एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस इज एट द सेंटर। देखो, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एटम है, इसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या है, आपके एक पॉजिटिव चार्जेस है और न्यूट्रॉन है, जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसमें क्या क्या है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एनर्जी शेल की तरह, लाइक दिस। इसने कैसे कहा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, पी है और ई है, तो दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों हैं। तो क्या होता है, एनर्जी शेल की तरह लाइक दिस। इस तरीके से आपके सेमी सर्कल ऐसे घूम के, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, किसके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ, एनर्जी शेल्स बनाते हैं। लेकिन इस तरीके से भी हो सकते हैं, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ये आप आगे वैलेंसी में देखेंगे। ठीक है, वैलेंसी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको आगे फर्दर। ठीक है, अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम जे एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, पर पढ़ क्यों रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो किस तरह से इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स। इसमें क्या है, आपके बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और उसके चारों तरफ आपके शेल्स की तरह इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल्स की तरह क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, लाइक दिस मॉडर्न रिप्रेजेंट फॉर द रेफरेंस। ये आपके ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, प्लेनेटरी मोशन मतलब इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, एक ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से ये आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दिस इज द एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल यूज्ड इन द मॉडर्न केमिस्ट्री टुडे। आज जो हम एक्सेप्टेड मॉडल है ना, जो हम यूज करते हैं, वो है ये वाला मॉडल। मॉडर्न केमिस्ट्री में इस तरह का मॉडल हम यूज करते हैं। एटम्स मॉडल वाज द रॉ स्टेपिंग। आपका जो थॉमस ने दिया ना, थॉमसन ने दिया, वो आपका स्टेपिंग स्टोन था। मतलब डाल्टन ने सबसे पहले, देखो, डाल्टन ने बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकता, फिर थॉमसन आया, उसने कहा भाई एटम डिवाइड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो उसको पता चला कि भाई एटम के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग किसने रखी, इसने, किसकी, मॉडर्न थ्योरी की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया था ना थॉमसन ने। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ से पता चल गया ये वाला आपका एक्सेप्टेबल, दिस वन इज एक्सेप्टेबल मॉडल दैट वी यूज्ड इन प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, जे थॉमसन से पहले हमें जैसे पता है, डाल्टन ने कहा था कि आपका एक सॉलिड स्फीयर है, भाई बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है एटम का, जिसको ना डिवाइड कर सकते हैं, और उनको बिलीव था कि इसमें कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स नहीं है, नो पार्टिकल्स। पर 1897 में सब कुछ चेंज हो गया। डाल्टन ने कहा एक सॉलिड स्फीयर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसने इसको एटम कहा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। पर सब कुछ कब चेंज हो गया, जब आपके थॉमसन जी आए 1897 में। साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट किया था ना, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और क्या कहा था, ऑब्जर्वेशन थी। थॉमसन डिस्कवर्ड टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इनने क्या किया, टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट किया, दीज पार्टिकल डिस्कवर्ड। हाँ, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन,
जो नेगेटिवली चार्ज था, और उसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1897 में। दिस डिस्कवरी चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम्स फॉरएवर। अभी तो हम डाल्टन को ही मान रहे थे कि एक सॉलिड स्फीयर होता है, उसमें कोई स्मॉल पार्टिकल्स नहीं है। जैसे ही जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर की थी इलेक्ट्रॉन की, वैसे ही सब कुछ चेंज हो गया, सोच भी बदल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डेवलपमेंट ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया। देखो, जे थॉमसन ने 1904 में प्रपोज किया फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, यस। प्रोटॉन अभी तक डिस्कवर नहीं था, ना न्यूट्रॉन था डिस्कवर। देयरफॉर थॉमसन ओनली न्यू अबाउट द टू कोर कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन। देखो, क्योंकि जो आपका कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था ना, CRT कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और इसको सिर्फ एक पता था कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि कोई प्रोटॉन भी है, कोई न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी है, ये भी पता नहीं था, न्यूक्लियस का भी पता नहीं था, अभी तक तो कुछ भी इसको पता नहीं था। तो मेन आइडिया ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ऐसा एक स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, विद एक ऐसा स्फीयर है जो पूरा आपका कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है पूरा। ये आपका, इसने कहा कि जो एक स्फीयर है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इसमें, लाइक दिस इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। इसको प्रोटॉन का पता नहीं था, तो इसने कहा कि एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, और इसमें पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, और ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन इसमें लगे हुए हैं। देयर वाज नो न्यूक्लियस इन दिस मॉडल, कोई न्यूक्लियस नहीं है। देखो, नहीं है कोई न्यूक्लियस। ठीक है, तो नेक्स्ट इमेज इज लुक लाइक स्लाइस ओपन। जैसे ये नहीं लगती वाटरमेलन की स्लाइस की तरह लग रही थी इमेज। देखो, इसने कहा था ना, लग रहा है ना वाटरमेलन जैसा। ठीक है, रेड एडिबल पार्ट, जो ये वाला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज है, ब्लैक जो सीड्स है एम्बेडेड, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के हैं। देख लो, ये इलेक्ट्रॉन के हैं जो सीड की तरह शो करते हैं, और ये आपके पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इमेजिन अ डिलीशियस चॉकलेट चिप कुकी। एक चॉकलेट चिप कुकी खाई है ना सबने? हाँ, खाई है। तो जो चिप कुकी में जो ब्राउन पार्ट होता है ना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसमें कुछ चिप्स होते हैं ना ब्लैक कलर के चॉकलेट चिप्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से, ठीक है, ये दोनों। और इसने इस अपने मॉडल को कहा प्लम पुडिंग मॉडल। दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट, थॉमसन बिलीव दैट द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम लाइटर देन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। इसका क्या कहना था? जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कैसे हैं? 2000 टाइम्स लाइटर है, किससे? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से। हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर वेरी टाइनी। तो इसने क्या कहा? ये बहुत ही टाइनी है भाई, छोटे हैं, क्योंकि 2000 मीटर मतलब 2000 टाइम्स, मतलब इतने छोटे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये सबसे छोटे, ऑलमोस्ट वेटलेस, इनका वेट ही नहीं है, और ये एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्जेस में, ये चिपके पड़े हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द थॉमसन एटम समरी, सॉलिड स्फीयर शेप हो गया, यस, लाइक दिस, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने ये दिखाया। और फिर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, जैसे ये है ये वाला। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसने डिस्कवरी नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब पॉस्टुलेट्स, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉस्टुलेट्स मीन्स कि आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन की स्टेटमेंट्स क्या थी, दैट इज कॉल्ड पॉस्टुलेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहले आया एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। सबसे पहला पॉस्टुलेट इसका, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड दिस पॉजिटिव स्फीयर। दीज आर द पॉस्टुलेट्स। आपको इसी तरीके से याद करने पड़ते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट दी है उसी तरीके से लिखने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, राइट डाउन द पॉस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, पॉजिटिव चार्ज कैसा है? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एटम में पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, मतलब उसमें धसे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट था इसने एटॉमिक इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आपका एटम कैसा है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इनका कहने का मतलब था, अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे, तो टोटल 0 होगा। देखो, अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 10 ही नेगेटिव चार्ज है, तो 0 होगा। कैसे? पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव प्लस माइनस, माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 0, लाइक दिस। ठीक है, अंडरस्टैंड? मैथ तो आता है ना सबको? चलो ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एटम स्फेरिकल है, पॉजिटिवली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर में, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे पड़े हैं, और कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। एटम एक न्यूट्रल है ओवरऑल, क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, जिसकी वजह से 0 है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लिमिटेशन क्या थी? कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस। देखो, बाद में जाके रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि भाई बीच में कुछ है न्यूक्लियस के सेंटर, जिसको उसने बीच में कुछ है एटम के, जिसको उसने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थॉमसन के मॉडल में तो न्यूक्लियस का पता ही नहीं था, उसने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, यही तो कहा था, इसमें कहीं भी न्यूक्लियस का जिक्र नहीं था। तो ये एक्सप्लेन करने में मॉडल इनका फेल हो गया। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अगर इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेबल इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज विदाउट कोलैप्सिंग डायरेक्टली इनटू इट। ये एक्सप्लेन करें। अगर ये, इसके कहने का मतलब था, अगर
ये वाले नेगेटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव चार्जेस में भरे पड़े हैं, तो ये इसी में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, ये डायरेक्टली कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते, ये ऐसे ही एम्बेडेड क्यों है, ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। तीसरा है कि नो एक्सपेरिमेंट प्रूफ, इस एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल, सिर्फ ये प्योरली थ्योरी पे बेस्ड था, इसका कोई एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं था, तो लेटर ये एक्सपेरिमेंट डिसअप्रूव्ड हो गया लेटर, ठीक है, क्योंकि इसका सपोर्ट नहीं कर पा रहा था ना, वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज एवं पॉजिटिवली चार्ज के ग्रुप में पड़े हैं, वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, और क्यों कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो एक्सट्रीमली डेंस न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है ना जिसमें पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स है जो सेंटर में है, तो ये उसके थॉमसन मॉडल में एक्सप्लेन ही नहीं था, तो इन सब लिमिटेशन की वजह से थॉमसन मॉडल सिंपल सा डिसअप्रूव हो गया। अब सिग्निफिकेंस, अब इसके देखो मॉडल तो उसने रखा है, मतलब स्टेपिंग स्टोन तो होगी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं करता रदरफोर्ड आगे जाके किसके एक्सपेरिमेंट पर एक्सप्लेनेशन देता, समझ आई, तो इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन प्रूव्ड एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, जो बिल्कुल सही है। दूसरा, फर्स्ट मॉडल विद सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला ऐसा मॉडल था जिसमें किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हुई थी, लाइक आपके जैसे कि एटम में किसका बताया था, इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इससे ये तो क्लियर हो गया था कि एटम आपका इंडिवाइसिबल नहीं है, इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। चैलेंज डाल्टन थ्योरी, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और बता दिया कि नहीं आप गलत है, एटम डिवाइड हो सकता है। फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर मॉडल लाइक रदरफोर्ड, बोहर, चैडविक, इन सब के लिए एक वो बता दी, एक लैडर सिंपल सी की, भाई मैंने फर्स्ट स्टेप रख दिया है, अब आप आगे के स्टेप रखते जाओ और प्रॉपरली सारे एटम्स के सब एटॉमिक को डिस्कवर करो, ठीक है। तो क्विक कंपैरिजन करते हैं डाल्टन्स मॉडल और इसमें, इसने कहा था एटम डिवाइड नहीं हो सकते, इसने कहा पर इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने कहा एटम एक भाई सिंपल सॉलिड स्फीयर है, एक गोला है सॉलिड का, लेकिन इसने कहा कि भाई नहीं, एटम में क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है चारों तरफ, पूरी प्रॉपर्ली एम्बेडेड है, ठीक है, और इसमें बीच बीच में आपके नेगेटिवली चार्ज भी एम्बेडेड है, ये कहा था इसने, ठीक है। दूसरा, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, लेकिन थॉमसन ने तो डिस्कवरी कर ली थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब दूसरा, नो इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसने इंटरनल स्ट्रक्चर दे दिया था, कम से कम इसने ये बता दिया था कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई सबको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आपके इजी रिवीजन के लिए देखो, डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी, इसने क्या दिया था कि एटम आपका इनडिवाइडेबल है, इनडिवाइडेबल है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और प्लम पुडिंग मॉडल दिया 1904 में, और जो मॉडल बाद में फेल हो गया वो अलग बात है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि आपने न्यूक्लियस नहीं खोजा, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, आपने कहा ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन चार्जेस, एटम इज न्यूट्रल, ये इसने कहा था, लेकिन ये न्यूक्लियस की बता नहीं पाया, और ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन आपके मर्ज सिंपली कोलैप्स क्यों नहीं हो गए, कोलैप्स क्यों नहीं हो गए भाई, क्यों नहीं हुए कोलैप्स, वो ऐसे ही पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई आपका डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, डिसअप्रूव हो गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनने नींव रख दी थी, इन्हें इलेक्ट्रॉन खोज किया था, इन्हें बताया कि पॉजिटिव चार्जेस था, मतलब इन्हें सिर्फ बताया कि आप एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट जो आप रिमेंबर कर लेना, वन लाइनर है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, एंड रिमेंबर द क्रॉनिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको आज सारा समझ आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, हमने जे थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा, हम मॉडल एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, थर्ड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, इन सब के बारे में पता, फिर मैरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ी है, फिर कंपैरिजन भी किया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। आई होप अब आप अच्छे से पढ़िए, एक बार क्विक रिकैप दीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू दिस lecture. Tomorrow we will going to learn about Rutherford model. Okay, thank you.